आपको समझना है, सवाल में पूछा गया है, अकॉर्डिंगली जवाब देना है। आपको सवाल समझना है, अकॉर्डिंगली जवाब देना है। इसमें पूछा हदीस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे इंट्रोडक्शन में तो बाकी बातें हो सकती हैं, यानी पहले सवाल का और दूसरे सवाल सिमिलर तो हैं, सेम आंसर नहीं लिखा जा सकता। सेम आंसर लिखेंगे तो शायद आप ए तक पहुंच सकते हैं, ए स्टार तक नहीं पहुंच सकते। आपको क्वेश्चन के मुताबिक आंसर को टर्न करना आना चाहिए। बाहर कैफ, मेरा सवाल बेसिकली है कि हदीस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लिखें जी। इन इस्लाम, कुरान एंड सुन्ना आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ। Quran is the book of constitution. Quran is the word of Allah and binding on all Muslims. कुरान क्या है? वर्ड ऑफ अल्लाह है एंड बाइंडिंग ऑन ऑल मुस्लिम्स है। सुन्ना इज व्हाट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड और सेड। इस्लाम में बेटे कुरान और सुन्नत प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ है। कुरान क्या है? वर्ड ऑफ अल्लाह है और बाइंडिंग है, पाबंदी है हर मुसलमान के ऊपर। सुन्नत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया या कहा, यानी हदीस भी किसमें इंक्लूडेड है? सुन्नत के अंदर। हैं? मैं सिर्फ सॉरी, मैं टाइम टेबल देखना, मुझे टाइम टेबल एक दफा जरा नजर मारनी है, क्या टाइम टेबल। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूला हूँ आज। ओके। सुन्ना इज व्हाट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड और सेड। ये बेटे, अब यहाँ से आगे हमने नहीं नहीं लिखना नहीं, यहाँ से आगे आपको मैं समझानी है कुछ चीजें। बेटे जाके ना फाद भाई को बुला के ला। अच्छा जी। बेटे कुरान में लिखा हुआ है, जरा तवज्जो कीजिएगा, कुरान में लिखा हुआ है कि चोर की सजा क्या है? उसके हाथ और पांव काट दिए जाएं, यानी पहले हाथ काटा जाए फिर पांव, और ऑपोजिट साइड से। सर मोहसिन चले गए मैं, सर सलमान, वजह सर मोहसिन जब छोड़ेंगे तो सर सलमान को क्लास में, सर अशल आए, वो क्लास दे रहे हैं कोई किसी। कहाँ पे? सर सलमान को कहना सर प्लीज लाजमी बिजनेस वालों को और इनको कॉल्स कर लीजिएगा सारों को, जो जो नहीं आए हुए, और जब क्लास के लिए जाए मुझे बता दें, मैं इस्लाम की क्लास उस हिसाब से कंक्लूड करूँ। अच्छा, मैं कह रहा था जी, चोर की सजा है कि उसका हाथ काटना है और पाँव काटना है, यानी हाथ अगर दायां काटा है तो पाँव बायां काटना है। पाँव कौन सा काटना है? चोर कौन होता है बेटा? हाथ सीधे होके नहीं बैठा रहता। चोर कौन होता है? तो अगर आपने घर में अपने अब्बू से पूछे बगैर उनकी पॉकेट से पैसे ले लिए हैं, या आपके बहन भाई ने फ्रिज में कोई चीज अपने लेटर ऑन खाने के लिए रखी थी, आपने बगैर पूछे खा ली है, या आपने अपने दोस्त का पेन यूज कर लिया उसके बगैर पूछे, या किसी दोस्त की इरेजर यूज कर ली, या बस्ता छुपा दिया, बुक ले ली, नोटबुक कर ले गए, तो ये चोरी नहीं है? हाँ जी, चोरी है कि नहीं है? तो आपका हाथ काट देना चाहिए फिर तो। क्यों नहीं काटना? कुरान का हुक्म है ना, चोर की सजा।
आप गौर करें, कुरान ने कहा है चोर की सजा है हाथ काटना, चोरी की सजा नहीं कहा हाथ काटना। किसकी सजा का है? चोर की सजा है हाथ काट दें, चोरी की सजा नहीं है हाथ काटना। फिर तो आप सारे चोर हुए ना। आप चोर है ना। आपने कभी नहीं किसी से बगैर पीछे कोई चीज की इस्तेमाल की। जी, तो मैंने काफी दफा काफी कुछ देख लिया ना। आपने कभी कोई चीज इसकी बगैर पूछे नहीं इस्तेमाल की होगी, या नान की, या कोई चीज फ्रिज में पड़ी है खाने की, आपने खा ली, आपकी नहीं थी। हुआ होगा ना। आपने कुछ कहा मुझे। हाँ। अच्छा। चोर हुए ना फिर आप लोग। आपने कहा सर जो चोरी करता है वो चोर होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जो चोरी करता है वो चोर नहीं होता, जो चोरी के ऊपर पलता है वो चोर होता है। यानी जिसका अमल, जिसका खाने पीने का, कमाने का जरिया माश ही चोरी हो, जिसका बिजनेस क्या है जी? चोरी। वो जनाब मोबाइल स्नैचर है। वो है वो चोर जिसका हाथ काट रहा है। अब आप देखें, जब मैंने लेकिन पहले पूछा आपसे तो आपने क्या कहा? जो चोरी करता है चोर होता है। एक भी चोरी की चोर है, उसका हाथ काट देना चाहिए। भाई साहब सर, यहाँ तो हम सबसे शेयर कर लेंगे, हमारी सुन लें। वही हमसे पूछ लें सर, हमसे पूछ लें। जी। जी जी। तो अर्ज ये है कि ये बात कौन वजाहत करेगा कि बीवी ने अपने शौहर की जेब से अगर पैसे ले लिए हैं तो वो चोर बनी है कि नहीं, हाथ काटना उसको कि नहीं। नहीं ना पर्सनल भाई। ये है वो चीज जिसको हम कहते हैं सुन्नत से पता लगेगी। कुरान कहता है, अब सवाल का जवाब जब भी देना होता है बेटे, तो आपने क्या करना होता है, जो आपने स्टेटमेंट दी है उसके लिए आपको एक कुरानिक पैसेज का रेफरेंस देना है। और जब भी कोई कुरानिक पैसेज का रेफरेंस देंगे उसके साथ सपोर्टिव हदीस लाजमी होनी चाहिए। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अल्लाह सेज इन कुरान दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम recites Quranic passages to the Muslims and teaches them the Quranic teachings and purifies them. This means that Sunnah is basically practical display of Quran. As Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha once replied to a companion about the behaviorism of the Holy Prophet, the mannerism of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. She said that his
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनरिज्म। बेटे तलहा मैं देख रहा हूँ। जी। किसको, जुल्करनैन को चेक कर रहे हो? क्या चेक करना है आपने? काम करो। was exactly as कुरान। यानी उन्होंने कहा था जो कुछ कुरान, गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चल रहा, तो चेहरा ही कर लो, आगे होके बैठ जाओ। इधर आ जाओ आप लोग, इफ यू गाइस यहाँ आ जाओ। हाँ जी भाई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जैसा कुरान है वैसे उनके अखलाक थे। इससे क्या साबित हुआ कि सुन्नत क्या है? बेसिकली कुरान की एक्सप्लेनेशन। क्या है सुन्नत? कुरान की, जैसा अल्लाह ताला ने कुरान में इंसान को बताया कि ऐसा होना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे थे। यूं समझिए, हज़रत आयशा के लफ्जों में कुरान बेसिकली था ही रसूलुल्लाह को डिस्क्राइब करता। यानी हज़रत आयशा अल्लाह ताला अन्हा कैसे कहती कुरान के बारे में, ऐसे बात करती थी कि जैसे ये बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही डिस्क्रिप्शन था। क्या वो उस्मान? रोजा लग रहा? अहमद बर्दाश्त नहीं हुआ आपको? क्या? वही ना, आपसे नहीं गुजारा हो, बर्दाश्त नहीं। खैर है यार, रोजा। हाँ। अभी देखो, हादी सारा दिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुई तो क्यों आती हूँ? आप भी सारा दिन मुझे बर्दाश्त करते ही हो। देख देखा। आगे चले। नहीं, अब तो आती है ऐसी है अब ऐसा। अब आपने कह दिया कि सर जी कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो मैंने यहां तक को प्रॉब्लम, सवाल क्या था? स्कॉलर्स कैसे यूज करते हैं इसको? सवाल ये नहीं था कि ये सोर्स ऑफ लॉ है कि नहीं। सवाल क्या था? स्कॉलर्स इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक हो गया। क्यों? हाथों को रोजा लग रहा? क्यों? अभी तो एक 3 क्लासें पढ़ी हैं अभी। आज है तो हिस्ट्री की क्लास है, उसके बाद इंग्लिश उर्दू का काम आप चेक करेंगे। तो अभी लेकिन अभी काम है ना, जब तक सर सलमान नहीं आते तब तक। ऑल इस्लामिक स्कॉलर्स, ऑल की बजाय द लिख लें यार, कुछ लोगों को इख्तलाफ भी है। द इस्लामिक स्कॉलर्स यूज सुन्ना और हदीस टू अंडरस्टैंड और बेटर डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान फॉर इस्लामिक लॉ। हाँ जी बच्चों, ये अब मैंने पहले ऑनलाइन वाले बच्चों से बार बार पूछना है, मैं एयरपोर्ट्स को ऑफ कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी आपकी बात सुन लें। जनाब, मैं आप लोगों में से, मैं एक बार देख लूं कौन कौन प्रेजेंट है जी। आमना, बीहा, अब्र, शमजार, हानिया। ओके जी। आमना पहले बता दे, फिर जी असेंडिंग ऑर्डर में चल पड़ते हैं। आमना बेटे, जो मैंने जुमला लिखा है सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करना है कि इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो सुन्नत को कैसे इस्तेमाल करता है। पर जैसे काफी चीजें होती है कुरान में जो बहुत कम बताई गई हुई होती है, लाइक टू द पॉइंट बताई गई होती है, उस तरह प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया है, उनकी एग्जांपल्स लेके कुरान और को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक हो गया जी। आमना के बाद अबिया। अबिया, जी सर। अबिया जब कुरान मौजूद है हमारे पास, तो फिर हमें हदीस की क्या जरूरत? सर, ये लाइक नबी पाक की लाइफ को ही रेफर करता है। नहीं, हदीस तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, ये सुन्नत है।
बेटे अभी तला आपसे पूछ लूं फिर, तो आपका ध्यान नहीं है इस तरह। बिया जब कुरान मौजूद है तो हमें फिर हदीस पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरा सवाल ये है। जी सर। अगर कुरान मौजूद है तो हदीस पढ़ने की क्या जरूरत है। सर लाइक कुरान और हदीस, हम्म। कुरान अल्लाह के, अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं और हदीस नबी पाक। तो जब कुरान में अल्लाह के वर्ड्स हैं तो फिर नबी पाक के वर्ड्स क्यों पढ़ने हैं हमने, सो बताओ। अल्लाह के वर्ड्स काफी नहीं है? क्या आप ये कह सर रही हैं कुरान काफी नहीं है? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही। फिर चलें जी, आप अब आपने गौर से साथ सुनना भी है ना। अब्रिश के बाद जी अबिया, नहीं अबिया के बाद जी अब्रिश में ना, अब्रिश में ना, हाँ जी यही सवाल आपसे, जब कुरान है तो फिर हदीस की क्या जरूरत है। क्योंकि कुछ चीजें हज़रत सल्लम ने समझाई है कि हम लोग कैसे वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताई है, लेकिन हज़रत सल्लम ने वो फिर हमें भाई साहब करके इधर बताई काम है, पे तो तवज्जो नहीं समझ। आपकी है, इसके लिए आप अलहदा पार्लर खोल लें। ये काम ना अभी पढ़ाई का टाइम है। हाँ जी। जी बोलो बोलो, आप दोबारा रिपीट करो बात अपनी। मैं कह रही हूँ कि कुछ चीजें हज़रत सल्लम ने मतलब अपने कुछ करके सल्लल्लाहु बताई है अलैहि कि वसल्लम करके हमें बताइए, ठीक है। कैसे लाइक हमें कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए चीजों को। अल्लाह ताला ने हमें जरूर कुरान कह में रही है बताई है, कुछ लेकिन चीजें अल्लाह ने कुरान में बताई जरूर है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बताया कि उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो हमें फिर इसलिए साथ जरूरत पड़ जाती है। अयान साहब, आप ये ऑनलाइन वाले बच्चों के बाद मैंने सबसे पहले आपसे पूछना है, ठीक है। हमजा भाई, हमजा भाई कोई जी। एग्जाम्पल आपके जहन में है कि कुरान ने कोई बात बताई हो वो, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई है, तो फिर हमें समझ आई है कि कैसे करनी है। और सर के कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि कितनी रकात पढ़नी है और वाह यार, एग्जैक्टली मेरे जहन में भी यही था। कहता है सर कुरान में लिखा हुआ है नमाज पढ़नी है, ये थोड़ी लिखा हुआ है कितनी रकातें पढ़नी है। इधर आ भाई, चल आ जा चल। अच्छा जी, हमजा के अलावा एक और भी कोई बच्ची थी ऑनलाइन, मेरा हानिया है। हानिया, हानिया बेटे, अगर हमें कोई चीज कुरान में मिले और हदीस में भी मिले, लेकिन कुरान में जैसे लिखी हुई है हदीस में उससे ऑपोजिट मिले। अब कुरान वर्ड ऑफ अल्लाह है, हदीस वर्ड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर हम कौन सी मानेंगे बात, जो कुरान में लिखी है या जो हदीस में लिखी है। कुरान में, क्योंकि कुरान एब्सोल्यूट वर्ड ऑफ अल्लाह है, वो अनचेंज नहीं हो सकता। और जो हदीस है, अ, हदीस में कभी कभार मेमोरी के इश्यूज होते हैं नैरेटर्स के, और चेंज एग्जैक्टली ऑफ हदीस में ट्रांसमिशन। हो सकता है कि कहीं ना कहीं। अब आपको समझ आया ये सवाल यहाँ कराने का क्या मकसद है, इसको पहले क्यों नहीं कराया जा रहा। क्योंकि अब आपको हदीस के रूल्स की समझ। ऑनलाइन को बच्चा ऐसा तो नहीं रह गया जिससे मैंने सवाल नहीं पूछा अभी। सबसे पूछिए अयान। अयान, अगर कोई हदीस है उसकी चेन भी ठीक है, यानी रूल्स ऑफ ऑथेंटिसिटी के मुताबिक भी वो हदीस फिर भी है, लेकिन फिर भी कुरान के खिलाफ, यानी कुरान कुछ और कह रहा है और हदीस कुछ और कह रही है, अब क्या करेंगे। अब क्यों कुरान की मानेंगे अयान और हदीस। तो वो चेन, लेकिन इसका मतलब हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात कही है जो कुरान के खिलाफ है। हाँ फिर, लेकिन मैंने कहा चेन तो ठीक है। हाँ जी भाई, कौन इसका जवाब देना चाहेगा। ऑनलाइन वाले भी चिप इन कर सकते हैं। अगर हदीस की चेन ठीक है लेकिन बात कुरान के खिलाफ है, हाँ जी, ऊंची बोलो। सही जवाब दे रही हूँ, ऊंची बोलो। वो कह रही है सर वो फिर भी ऑथेंटिक नहीं है, क्यों बोला। क्योंकि वन ऑफ द रूल्स ऑफ ऑथेंटिसिटी इज वन ऑफ द मेजर रूल्स ऑफ प्राइमरी रूल, चेन से भी बड़ा रूल क्या है, इट हैज टू बी कुरान के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुरान ने ही बता दिया है कि अल्लाह के रसूल बेसिकली सिर्फ कुरान ही को डिस्क्राइब करते। अब इस तरह से अगर आप नहीं सोच पा रहे, पॉइंट्स को नहीं जेन में बिठा पा रहे, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आंसर को मोल्ड भी नहीं, इसलिए आपको इस तरह से एक्टिवली सोचना है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है बेटे, इस जन्नत में वाकई जाना चाहते हो ना अगर, तो ये हर टाइम इन चीजों को सोचा करो, यार अल्लाह क्या कह रहा है, ये क्या हो रहा है। कम से कम यही सोचा करो कि आप जो नमाज रोजा हज ज़कात कर रहे हो वो वाकई अल्लाह के लिए कर रहे हो। आपको पता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक आदमी है नमाज पढ़ रहा है, सजदा लंबा कर दिया उसने, शिरक कर लिया। अगर उसका सजदा इसलिए लंबा हो गया था कि उसे पता लगा कोई देख रहा है मुझे, सोचें किसको सजदा कर रहा है। हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है, किसको सजदा कर रहा है। रुख भी किधर है, केवल काबे की तरफ।
बंदा भी नेक है, इबादत में इजाफा किया है, यानी सजदा करता है, अगर वो 30 सेकंड का 40 सेकंड का सजदा कर गया, सिर्फ किस लिए कि कोई मुझे देख रहा है। क्या आपकी पर्सनल तन्हाई में पढ़ी हुई नमाज वैसी होती है जैसी आप मस्जिद में जाके या सबके सामने पढ़ रहे होते हैं? मैं पूछ नहीं रहा था, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम आस्किंग, यार किसी ने अपना अपना सोचना है, मैं कह रहा हूँ ऐसे सोचा करें, अपनी इबादत पे भी अपने आप से पूछा करें, एम आई डूइंग इट प्योरली फॉर अल्लाह और नॉट। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, बड़े बड़े जय्यद साहबा, हर टाइम इस बात पे परेशान रहते थे कि कहीं हमारे दिल में मुनाफिकत तो नहीं आ गई। क्योंकि मुनाफिकत का मतलब ये नहीं होता कि आप दिल में कुछ और, जैसे हम गए अंदरों कुछ और, मुनाफिकत का मतलब असल में ये होता है कि आपने बैकअप प्लान रखा हो, यार नहीं भी इस्लाम में दाल गली में ये कर लूंगा, तो वो अपना बैकअप प्लान इसलिए टोटली खत्म कर देते थे। जैसे गज़वा बदर में हजरत उमर ने क्या मशवरा दिया, अपना अपना रिश्तेदार खुद मारते हैं, ये जो कैदी है ना इनको छोड़ते नहीं, अपना अपना रिश्तेदार, जिसका रिश्तेदार है वो खुद मारे, उसको पता लगे वाकई में इस्लाम में दाखिल हो गया हूँ कि नहीं। तो आओ खुले आओ नमाज पढ़ते हैं, डर के सवाल आओ बाहर जाके लड़ते हैं, पता लगे हम सच्ची मुच्ची मुसलमान है कि नहीं। अंदर तो छुप छुपा के करेंगे तो लड़ जी। लेकिन आ जाती है ना तो वो इसी को शैतान का वसवसा कहते हैं ना, इसीलिए सूरह नास है ना, यही हमारी दिन भर की लड़ाई है ना, और इसी को जिहाद में नफ्स कहते हैं। हम सोच ही नहीं रहे इस बारे में, तो फिर तो कभी भी नहीं पता लगेगा ना कि हम बेईमानी कर रहे हैं। भाई आनी है ना, नमाज पढ़ते हुए इधर उधर का ख्याल आता नहीं है, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, ये शैतान हमला कर रहा होता है। सर मैंने इसीलिए कहा आपको, पहले आपने वो आप उन लेक्चर्स में थे ना, मेंटरिंग के लेक्चर में पूरी सीरीज चलाई थी, नमाज का तर्जुमा पढ़ाया था, उसको बार बार सुने, नमाज का तर्जुमा कम से कम याद करें, आपको पता तो आप बात किससे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बावजूद इसके कि मुझे तर्जुमा आता है सारा, कुरान भी गौर से सुनता हूँ तरावियों में, तो किसी हद तक समझ आती है, उसके बावजूद मेरा भी ध्यान इधर उधर हो जाता है समटाइम्स। शैतान हमला करेगा ही करेगा, फाइट करना पड़ता है। कौन देखे ना अभी, मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ, बड़ी अच्छी आसान मिसाल देता हूँ। अल्लाह की कसम है आप पे, क्या आपका दिल कर रहा है इस टाइम की छुट्टी हो जाएगी? नहीं कर रहा है ना दिल, आपका दिल कर रहा है पढ़ाई बंद हो जाए, इस टाइम जो आपने जोर लगाना है ना, नहीं मैंने 100% इधर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, इसने आपके दिमाग को ट्रेन करना है। आप जिम चले जाए, ट्रेनर से पूछे कब जाके मेरा मसल बिल्ड होना शुरू होता है, कहता है जब तुम्हारी बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है। जब तुम्हें पता लगे तुमने 10 पुशअप्स कर लिए, 11वां नहीं ना हो रहा, ये 11वां अगर तुमने कर लिया ना तो तुम्हें फायदा होगा, पहले 10 का तो कोई फायदा नहीं होता, तुम्हारे पास पहले एनर्जी थी। तो पिछले 2.5-3 घंटे आपने पढ़ लिया ना, इसने नहीं आपके दिमाग को अब थक गया ना, अब जोर लगा के कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, ये शार्प करेगा आपके दिमाग को। नमाज में भी ऐसे ही है, पहली सूरत सूरह फातिहा पढ़ते हुए तो ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा होता, उसके बाद ध्यान इधर उधर जाता, उधर जोर लगाना है, ध्यान इधर ही रहे। वो जोर लगा लगा के आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस है बंदा। ऊपर से माड़ी किस्मत आप लोगों की, आप वो डूम डूम स्क्रोलर बन गए हैं सारे, 30 सेकंड की रील देखी आगे, आपने तो अपने कंसंट्रेशन लेवल को और डाउन कर लिया, हम लोगों का भी डाउन, बहुत बहुत ज्यादा दिमाग हमारा खराब हुआ है, एक्टिवली रुकना पड़ता है, इससे हम खुद इसका शिकार है। लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ, मैंने कहा था ना, मैं रास्ता बता रहा हूँ, आपके पास 3 ही ऑप्शन है, यहाँ तो मान लें आप जाना ही नहीं चाहते उधर, या ये बता दें आपके पास कोई और रास्ता है, या कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप थक जाते हैं ना, उस टाइम जब आप काम करते हैं ना, वो आपके मसल बिल्ड करती है, दिमाग के लिए भी। यहां तक समझ आ गई अब आपको? सवाल क्या था, स्कॉलर्स कैसे यूज होते हैं? स्कॉलर्स यूज सुन्ना और हदीस टू अंडरस्टैंड बेटर डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कुरान फॉर इस्लामिक लॉ। अब इसके अंदर, दिस प्रैक्टिस इज इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग नरेशन। क्या नरेशन थी? When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was seeing of double F से
was seeing of हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। क्यों? हाँ, कोई काम है 3 बजे? पूछ रहा था, क्यों बता रहा था? हाँ यार, साहब लगा रहा है दिमाग में, ठीक चल रहा है काम नहीं। was seeing of हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो to यमन। हाँ, अब ये वाकया क्या, यमन के लोग मुसलमान हो गए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना नुमाइंदा बना के और उनका इमाम बना के भेजा था। भाई सलाह लिख रहा है ना? ठीक है, पिछले क्वेश्चंस दोनों आज मेरे से समझ के जाने, मंडे को टेस्ट देना पूरा। मंडे को टेस्ट है, आप 2 टेस्ट हो जाएंगे आपके, पिछला भी और अगला भी। ठीक है, एक आज बैठ के तैयार कर लेना 4:30 तक, एक संडे को कर लेना। ओके, उसके 2 टेस्ट से पिछला टेस्ट नहीं दिया हुआ। जो बच्चे ऑनलाइन है वो सारे जेन में रखे, मंडे को भी टेस्ट है। ये हदीस वाला जो सवाल लिखा रहा हूँ ना, इसी तरह का सवाल कुरान वाला लिखाया हुआ है मैंने। हाउ डू स्कॉलर्स यूज कुरान एज सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, या व्हाई डू स्कॉलर्स यूज कुरान एज सर इस्लामिक लॉ। किस चीज एक के बारे उसको टेस्ट है? जी बेटे, किस चीज के बारे टेस्ट है? ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक की कुरान, एक P1 में से है कुरान एज सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। एक सर आपने कहा था कि वाइफ्स वाला, कौन सा वाला होगा? वाइफ्स। कंपाइलेशन ऑफ हदीस का है। मैंने कल, आपने लीव कर दी थी मीटिंग जब मैंने। जी, आप हानिया कौन सा वर्ड बोल रही हो? मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा, स्पेल आउट करना है वर्ड के, बोल रही हो? सर वाइफ्स वाला कहा अच्छा, था। वाइव्स वाला पका था, वाइव्स वाला। हाँ जी, एक हमने वाइव्स वाला सॉरी कहा था, बिल्कुल बिल्कुल, वो वाइव्स वाला कहा था। वाइव्स वाले का टेस्ट नहीं हुआ ये हानिया, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। वाइव्स वाला सवाल है बेटे, कंपाइलेशन ऑफ हदीस वाला सवाल है। जी बेटे, और बेटे खाली 2 सवाल दिए थे, आपने कहा था मंडे को ले लें, तब मैंने कहा था कुरान एज लीगल सोर्स। जी जी, किसके? 2 क्वेश्चन है तो, नहीं नहीं, सोर्स इस्लाम, कुरान एज लीगल लॉ भी, एज सोर्स ऑफ लॉ भी है। यार, आप चाह रहे हैं कि इस सवाल का टेस्ट ना हो, चलें मैं एक काम करता हूँ, मंडे को इन 3 सवालों का टेस्ट होगा। कंपाइलेशन के 2 सवाल है ना, एक कंपेनियंस एंड सक्सेसर्स और एक सक्सेसर्स ऑफ। ट्यूसडे को भी टेस्ट होगा। ट्यूसडे को ये वाला जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ अभी, हदीस एज सोर्स ऑफ लॉ, और पहले जो लिखवा दूंगा इस पूरे का टेस्ट होगा। ठीक है जी, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was seeing of Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu to Yemen, he sallallahu alaihi wasallam asked him how he would decide matters of conflict. बेटे देख ले, फिर मैंने कहा ना 100% कॉन्सेंट्रेशन। जी जी, हजरत माज रिप्लाइड, या सेड कर लेते हैं, said that he रज़ियल्लाहु ताला अन्हो would decide according to Quran, या in the light of Quran। बेटे आहद, जाके देना से सलमान से पूछना आप कब वो हिस्ट्री क्लास शुरू करेंगे, मैंने केमिस्ट्री उसी हिसाब से शुरू करनी है। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, what he would do। साथ साथ है ना कि नहीं? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked what he would do if he couldn't couldn't find a solution in Quran।
आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा अगर कुरान में सोल्यूशन ना हो तो, उन्होंने कहा अगर तुम्हें ना मिला कुरान में सोल्यूशन तो ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हु said he would refer to hadith। उन्होंने क्या कहा, मैं किधर रेफर करूंगा, हदीस की तरफ। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस की बजाय लफ्ज सुन्नत था, सुन्नत लिख लेते हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked what he would do if he couldn't find a solution इन सुन्ना। फिर गौर कीजिए, ये नहीं कहा कि सुन्ना में सोल्यूशन नहीं है, कहा अगर तुम्हें ना मिला। सर ये हदीस पूरी करानी, बस मैं उधर केमिस्ट्री वाले बच्चों को इधर भेजना बस। आज नहीं देना इसने टेस्ट, कह रहा था मैं आज ही दे दूंगा। पूछ लेना, आज देता है तो मॉक प्रिंट करा के इनको दे दें टेस्ट। मैथ्स का पूछे ना, अगर दे सकता कहीं असेसमेंट हो जाएगी कि आप कहाँ खड़े हो बस। इफ ही कुड नॉट फाइंड अ सोल्यूशन इन सुन्ना, क्या करेगा अगर सुन्नत में सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। जी तो कुछ थोड़ा पूछना है सा तो बेटे? कर दो। जी मैं कर देता हूँ। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु replied that he would decide in the light of कुरान और सुन्ना। यानी लाइट अभी भी किसकी इस्तेमाल करनी है, कुरान और सुन्ना की। लेकिन अब इस फैसला कैसे करना है, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ हिज विजडम। अपनी अक्ल से अब उन्होंने बेस्ट जो डिसीजन उनको कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग लगेगा वो कर देना। जैसे ब्लड डोनेशन है, ब्लड डोनेशन का कैसे फैसला होगा जायज है कि नहीं। खून तो आपको पता है हराम है, खून हराम है, खून पीना कि नहीं। तो फिर ब्लड डोनेशन इतना तो दे सकते हैं कि तो हम तो कभी कभी वैसे भी डोनेट कर देते हैं, ऐसा थोड़ी तक इंतजार करते हैं को मरने लगा कि नहीं। तो उलमा ने कहा भाई खून पीना हराम है, देना हराम नहीं है। आप मेरी बात समझे, खून पीना हराम है, देना हराम। तो उन्होंने कुरान और सुन्नत की लाइट में क्या फैसला किया कि इंसानी जान बचाना, पूरी इंसानियत को बचाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक आदमी को, उसको पानी अवेलेबल था, लेकिन वो उसको उसने क्या कहते हैं तो गुसल किया उसने, तो जंग में जख्म आए हुए थे उस साहबी को, पानी से गुसल कर लिया, शहीद हो गए। जब साहबा ने आगे बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको चाहिए था तयम्मुम कर लेता, हालांकि पानी अवेलेबल था। पता लगा जान बचाने के लिए आप इस तरह के मेजर्स ले सकते। तो उलमा ने मिलकर फैसला कर लिया कि जनाब खून देना अलाउड होना। समझिए आप, अब इस पे सिर्फ रसूलुल्लाह का कमेंट लिख लें और आप दूसरी क्लास में जा सकते हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेंडेड हिम, कमेंडेड का मतलब है एंड हिज वे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तरीके को और उनको कमेंट किया। तो स्कॉलर्स को इससे क्या आइडिया मिल गया कि हमने सुन्नत को इस्तेमाल कैसे करना है, कि कुरान को देखना है, कुरान के साथ किसको देखना है, और अगर दोनों में कोई चीज हमें ना मिल पाए तो हमने कुछ और करना है। कोई कंफ्यूजन? जी पहले खवातीन आप उधर चली जाएं, यहाँ तक ही बेटे इस्लाम की क्लास थी, अभी फ्री क्लास है, बस सलमान जिस मीटिंग से आपको ज्वाइन करता हूँ उससे करना। देखिए अल्लाह हाफिज़।